और 5 का पंच की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। विधानसभा में नादौन में डाला था वोट, ईवीएम में बीजेपी उम्मीदवार का नाम बदला गया। तो इस वक्त शिमला चुनाव में धांधली का आरोप, उससे मुतालिक ये खबर है। वार्ड नंबर 28 और 30 में नाम में धांधली का आरोप, बीजेपी का बड़ा आरोप, बीजेपी का सीएम और सरकार पर यह आरोप। तो आज शिमला नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले गए। वैसे तो मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मतदान में धांधली को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री और सरकार पर दो बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप सीएम सुक्खू के परिवार सहित शिमला में मतदान को लेकर है और दूसरा आरोप वार्ड नंबर बीजेपी उम्मीदवारों का ईवीएम में नाम बदलने को लेकर है। आपको बताएं कि सीएम सुक्खू ने आज छोटी शिमला वार्ड के तिब्बती स्कूल बूथ पर अपना वोट डाला। इसके साथ ही सपरिवार उन्होंने ये वोट डाला था। उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने भी यहां मतदान किया, जिसे लेकर बीजेपी का आरोप है कि शिमला की वोटर लिस्ट में सीएम का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया, क्योंकि सीएम अब भी नादौन के वोटर हैं, जहां विधानसभा चुनाव में उन्होंने मतदान किया था। फिर 6 महीने के अंदर ही कैसे शिमला का वोटर बनकर उन्होंने शिमला में वोट डाला। इसे लेकर बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग पर भी सरकार के इशारे पर काम करने का बड़ा आरोप लगाया। दूसरा आरोप, बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग सरकार पर कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए ईवीएम में बीजेपी उम्मीदवार के लिए अलॉट नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार को जगह देने का आरोप लगाया है। बीजेपी के अनुसार आयोग ने वार्ड नंबर 28 से बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौहान का नाम ईवीएम में पहले नंबर पर अलॉट किया, जिसे दिखाते हुए जनता के बीच प्रचार तक कर लिया गया। लेकिन वोटिंग वाले दिन ईवीएम में संजीव चौहान की जगह पहले नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम कर दिया गया। इसी तरह वार्ड नंबर 30 कंगनाधार में रेणु चौहान को पहले ईवीएम में तीसरा नंबर अलॉट था, मगर वोटिंग वाले ईवीएम में तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम था। रेणु चौहान का चौथा नंबर अलॉट किया गया। मतदान के दिन धांधली के इन दो बड़े आरोपों के अलावा बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिमला चुनाव में कांग्रेस ने पहले दिन से धांधली की। पहले गलत तरीके से वार्ड की संख्या 41 से घटाकर 34 की गई, फिर गलत तरीके से आरक्षण रोस्टर जारी किया गया, जहां जिसकी आबादी कम थी उसके लिए सीट रिजर्व की गई। अब सीएम ने गलत तरीके से मतदान किया, ईवीएम में नाम से भी छेड़छाड़ की गई। तो ये वो तमाम आरोप हैं, वो तमाम इल्जाम हैं जो कि बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। ऑफ पीपल एक्ट में भी प्रोविजन है और सिमिलर प्रोविजन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में भी है कि वोट वहां बनेगा जहां पर व्यक्ति ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग फॉर 6 मंथ्स। अगर उन्होंने दिसंबर में जो है वोट नादौन में डाला है तो शिमला में वोट नहीं बनना चाहिए। किसी भी विधायक या मंत्री का जो है वोट शिमला में नहीं बन सकता। उनका वोट अपनी कंस्टिट्यूंसी में इंटैक्ट रहता है, चाहे वहां 6 महीने के लिए जाएं या ना जाएं। ये कानून है। अगर उन्होंने 2 जगह वोट डाला है, वहां पर भी वोट डाला है नादौन में, और उनका वोट नादौन की वोटर लिस्ट में है, तो यहां पर वोट उनको नहीं डालना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश का जो मैंडेट है, खासकर शिमला का जो मैंडेट है, दैट इज बीइंग हाईजैक्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट। हमने पब्लिसिटी की, बीजेपी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले स्थान पर है, और जब मशीन खुली तो वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार पहले स्थान पर पाया गया। यहीं पर नहीं, हमारा वार्ड नंबर 30 कंगनाधार के अंदर जो स्क्रीनशॉट चुनाव आयोग की वेबसाइट का, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और श्रीमती रेणु चौहान तीसरे नंबर पर, जो आज की डेट में 10:47 के ऊपर डाउनलोड किया है।
उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रेणु चौहान और कमल का फूल तीसरे नंबर पर। परंतु जब मशीन खोली तो मशीन खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार चौथे नंबर के ऊपर। ये इससे बड़ा सरकार की, कांग्रेस पार्टी की जो धांधली है उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे इलेक्शन कमीशन को भी सरकार ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, उनकी वर्किंग को, और जिस तरह से निष्पक्ष मतदान होना चाहिए उस मतदान को निष्पक्षता के साथ होने से बाधित किया है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, वोटिंग का दिन हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, तमाम चीजें आपसे डिटेल्स में जानना चाहेंगे और सबसे अहम ये वोटिंग परसेंटेज भी आपसे जानना चाहेंगे। रणवीर जी हाँ, दो बड़े जो है आरोप यहाँ पर भाजपा की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें राजीव बिंदल ने खुलकर कहा, जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं जयराम ठाकुर ने खुलकर कहा। जो दो बड़े आरोप, एक तो मुख्यमंत्री की वोटिंग को लेकर, जिसको लेकर सवाल पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने खड़े किए हैं, और जो ईवीएम में जो क्रम होता है प्रत्याशियों का, उसको जो है बदलने का जो है यहाँ पर आरोप लगाया गया। एक तो स्पष्टीकरण जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यह आया है कि जो हिंदी वर्णमाला के तहत जो है उस क्रम को तय किया जाता है, तो उसको लेकर एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण आया। जो वोटिंग टर्नआउट का जो आपने प्रश्न पूछा, देखिए आधिकारिक रूप से अभी जो है वोटिंग टर्नआउट अभी आना है, उसको जो है कैलकुलेट किया जा रहा है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। बहरहाल इन बड़े आरोपों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है और यहाँ पूर्व पार्षद भी रहे सुशांत कपरेट। जरा बताएं, सुरेश भारद्वाज जी तो कह रहे हैं आपने मुख्यमंत्री जो है 6 महीने के अंदर कैसे यहाँ पर वोट डाल सकते हैं? देखिए, एक चीज समझने की आवश्यकता है कि ये जो चुनाव है ये अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव है। मुख्यमंत्री विधायक भले ही नदौन विधानसभा क्षेत्र से है, लेकिन उनका एक निवास स्थान शिमला नगर निगम की परिधि में भी आता है। जो इंसान नगर निगम की परिधि में आता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टैक्सेस भी पे कर रहा है। जो कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी, उसी डिमांड को मानते हुए सरकार ने जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स थे उन लोगों को वोटिंग राइट दिया। उस वोटिंग राइट में ये क्लैरिफाइड है कि हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। अब इस चीज में ये कहना कि जी विधायक वहां से है, यहां कैसे वोट डालेगा, वो तर्कसंगत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव से पहले की जो बौखलाहट और जो चुनावों में अपनी हार को पहले ही भाजपा देख चुकी है, वो अपनी जो मुखार्जुन से इनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो अपने आप में ये परिचायक है। कहीं पर आरोप लगा रहे हैं कि जी वोटिंग लिस्ट, जो हमारी वोटर्स लिस्ट तैयार की गई उसमें गड़बड़ी हुई, पहले लॉट में इस चीज पे आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष यही कह रहे हैं कि डे 1 से धांधलियां जो है इसमें की गई है। किस तरह से कांग्रेस ने किया है, अंतिम दिन तक इन्होंने ये कहा कि पिछले कल रात तक की बात कही कि नियमों की किस तरह से उल्लंघना की गई है। और दूसरा जो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया वो ये आरोप लगाया कि क्रम बदला गया। उन्होंने प्रचार कुछ और किया था, उन्होंने निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का हवाला दिया कि किस तरह से राज्य सरकार के इशारे पर उस क्रम को बदला गया, खासकर छोटा शिमला वार्ड और कंगनाधार वार्ड। देखिए रणवीर भाई, चुनाव किसने लेट कराए? पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है, नगर निगम की जनता जानती है। पूरे साल भर अगर चुनाव डिले करवाए गए तो वो भाजपा की सरकार के द्वारा करवाए गए। जिस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से वार्ड्स का डिलिमिटेशन किया गया, हाईकोर्ट ने उसको वापस किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकली कहा कि ये जो डिलिमिटेशन है ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव था। जिस तरीके से उनकी गलतियां थी, आज वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं। जहां तक कंगनाधार वार्ड की बात है, छोटे शिमला वार्ड की बात है, एक चीज है, एक अल्फाबेटिक जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है, उसी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का। अब मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, भाजपा ने हिंदी वर्णमाला की जगह हिंदी की वर्णमाला को स्वीकार करते हुए अपने कैंडिडेट को ऊपर ले गए। बिल्कुल रणवीर, और लगातार इस अहम खबर पर तमाम तर रिएक्शंस जो हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी बुलेटिन में आपसे जरूर तमाम तर अपडेट जो है वो दर्शकों को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका और आपके साथ खास मेहमान का।